नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दैनिक मंत्र पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाने से आपकी किस्मत चमक सकती है। दोस्तों, धनतेरस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला त्योहार है। इसे धनत्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। साल 2023 में धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। धनतेरस के पर्व को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा प्रदोष काल यानी शाम के समय में की जाती है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस साल धनतेरस के दिन एक नहीं बल्कि कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन द्वादशी तिथि भी है। द्वादशी तिथि के दिन एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है। साथ ही इस दिन गोवत्स द्वादशी मनाई जाती है, जिस दिन विशेष रूप से गौ माता और बछड़े की पूजा की जाती है। धनतेरस का पर्व उदया तिथि के अनुसार 10 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। पंचांग अनुसार इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:43 से 12:26 तक रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर को दोपहर 2:35 से 11 नवंबर की सुबह 6:40 तक रहेगा। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल आदि धातु के बर्तन की खरीदारी शुभ होती है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि धनतेरस का महत्व क्या होता है। साथ ही जानेंगे पूजा विधि। धनतेरस के पर्व से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है। इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन लोग अपनी क्षमता अनुसार सोने या फिर चांदी की खरीदारी करते हैं। धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन सहित प्रकट हुए थे। तब से ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस पर आयुर्वेद के देव धन्वंतरी की षोडशोपचार पूजा का विधान है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी माता की भी पूजा की जाती है। इस दिन स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण की कामना की जाती है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी की पूजा करने और धनतेरस या धनत्रयोदशी पर नई चीजें लाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी दिन से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद नरक चौदस, महालक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजन और भाई दूज के साथ महापर्व का समापन होता है। धनतेरस से पहले महापुण्यदायिनी रमा एकादशी पड़ती है। धनतेरस की शाम को घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए जलाने चाहिए। इस दिन शाम के समय यमदेव के निमित्त दीपदान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि इस दिन दक्षिण दिशा में एक बड़ा दीपक जलाकर रखने से जीवन से अकाल मृत्यु का योग टल जाता है। धनतेरस के दिन नए बर्तन, आभूषण और भगवान की मूर्तियां खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसी भी कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना गया है, जिसे कदापि नहीं खरीदनी चाहिए। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए जान लेते हैं। खरीदे ये 9 चीजें होगी। धनवर्षा धनतेरस के दिन बर्तन, दीपक, झाड़ू, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र, नमक जैसे वस्तुओं की खरीदारी बेहद शुभ माना गया है। इन वस्तुओं के साथ भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी एवं कुबेर देव की पूजा करने से घर धन धान्य से भरा रहता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 1, बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है।
अत आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी, सोने के बर्तन जरूर खरीदें। नंबर 2, गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों की खरीदारी धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। नंबर 3, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। आठ धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इससे भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती है। नंबर 4, दीपक। दिवाली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन दियो यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यमदीप प्रज्वलित किया जाता है। अत आप इस दिन दीपक खरीदकर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं। अत इस दिन अपनी क्षमता अनुसार 1, 1, 2, 1, 5, 1 या 101 दीपक खरीद ले। नंबर 5, झाड़ू। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है। सामान्य रूप से भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन झाड़ू खरीदकर दीपावली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें। नंबर 6, धनिया के बीज। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना भी काफी लाभकारी माना गया है। दीपावली के दिन इन बीजों को पूजा में अर्पित करने के बाद किसी गमले में बो भी सकते हैं। मान्यता है कि अगर इससे स्वस्थ पौधा उपजता है तो यह काफी शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 7, नमक। नमक इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। नंबर 8, आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। नंबर 9, सोने चांदी के सिक्के। दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है। इसीलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीदकर घर में ला सकते हैं। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। इन वस्तुओं की खरीदारी निश्चित रूप से आपके लिए धनतेरस पर्व को अत्यधिक मंगलकारी बनाएंगी। लेकिन इस दिन जो कुछ भी खरीदे उसे सच्चे मन और अपने सामर्थ्य से ही खरीदे। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आइए अब जान लेते हैं धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन भूलकर भी ना खरीदे ये 5 चीजें। माना जाता है अशुभ। नंबर 1, लोहे की चीज। धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान शनिदेव नाराज होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है। साथ ही धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। नंबर 2, एल्यूमिनियम का सामान। एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है। इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के शुभ त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 3, नुकीली या धारदार चीज। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन नुकीली चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में कंगाली आ सकती है। नंबर 4, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत नहीं आती है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 5, कांच के बर्तन। कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन कांच खरीदने से घर में बरकत की जगह मुश्किलें आ सकती है। इसलिए धनतेरस के दिन कांच की कोई भी चीज ना खरीदे। धनतेरस पर्व भगवान धन्वंतरि का पर्व माना जाता है, जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है।
इसके अलावा धनतेरस के दिन आप कुछ आसान टोटके भी अपना सकते हैं। कहते हैं कि इन टोटके के प्रयोग से किस्मत ही पलट जाती है और मनचाहा परिणाम मिलता है। तो आइए जानते हैं, धनतेरस के दिन सुबह सवेरे करें ये काम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। फिर एक दूसरे हाथों की लकीरों को मिलाकर चंद्रमा की आकृति बनाने की कोशिश करें। फिर अपनी हथेलियों की रेखाओं को ध्यान से देखें। इसके बाद अपने हाथों को चूमते हुए अपने चेहरे पर इसे 3 बार फेरे। मान्यता है कि ऐसा करने से पॉजिटिविटी का संचार होता है। घर में जलाए गिनती के इतने दीपक, होगा लाभ। धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाकर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में होने वाला प्रकाश दरिद्रता एवं अहंकार को दूर करता है। साथ ही देवी लक्ष्मी एवं भगवान कुबेर को घर में आने का निमंत्रण देता है। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। ऐसा ना करे चली जाती है। मां लक्ष्मी धनतेरस के दिन इस बात का खास ख्याल रखें कि केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान या उपहार खरीदे, लेकिन इस दिन कभी भी अपने दोस्तों व अन्य बाहरी लोगों के लिए सामान या उपहार ना खरीदे, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी जी जातक का साथ छोड़कर दूसरे के पास चली जाती है। धन ना टिकता हो तो करें ये टोटका। अगर आपके पास धन नहीं टिकता है या फिर हमेशा ही धन की कमी रहती है, तो धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप देवी लक्ष्मी की पूजा के दौरान लौंग जरूर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि पूजा के दौरान लौंग का केवल एक ही जोड़ा अर्थात 2 लौंग चढ़ाना है। ध्यान रहे कि लौंग साबुत हो, टूटी हुई ना हो, अन्यथा लाभ नहीं मिलता। धनतेरस के दिन जरूर लगाएं ये पौधा। लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए धनतेरस के दिन किसी मंदिर में जाकर केले का पेंट व कोई सुगंधित पौधा लगाएं। मान्यता है कि जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते हैं, जीवन में उतनी ही ज्यादा सफलता भी मिलती है। साथ ही नौकरी में पदोन्नति एवं व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन नए बर्तन भी खरीदने चाहिए। इसके साथ इस दिन घर में नई झाड़ू भी लानी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से जल्द शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे में धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। धनतेरस के दिन करें अन्न का दान। धनतेरस के दिन अन्न का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अनाज का दान करने से भंडार कभी खाली नहीं रहता है। इस दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं और उसे दक्षिणा देकर ही विदा करें। धनतेरस के दिन करें लोहा का दान। धनतेरस के दिन लोहा का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है और लोहे को शनिदेव का धातु कहा जाता है। इस दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। धनतेरस के दिन करें जादू का दान। धनतेरस के दिन झाड़ू का दान करना बहुत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू का दान करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है और इसके अलावा आप मंदिर में झाड़ू का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और धन की कमी भी नहीं होती है। धनतेरस के दिन करें वस्त्र का दान। धनतेरस के दिन वस्त्र का दान करने से कुबेर देवता बेहद प्रसन्न होते हैं। कुबेर देवता की कृपा से व्यक्ति के घर में धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। धनतेरस के दिन वस्त्र का दान करना महादान माना जाता है। इससे सभी देवी देवता की कृपा भी बनी रहती है। धनतेरस के दिन करें मिठाई का दान। धनतेरस के दिन मिठाई का दान करने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। इसके साथ ही मिठाई का दान करने से धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं और इसे शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी।